नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल AB टेक में। दोस्तों आज है 3 जुलाई 2020 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज का प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं और आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की इस खबर से। दोस्तों जितनी भी ग्राम पंचायतें हैं वहाँ पर बैंक करेस्पॉन्डेंट सखी की भर्तियाँ हो रही हैं। ये भर्तियाँ महिलाओं के लिए है। 1637 ग्राम पंचायतों में प्रयागराज के अंतर्गत ये भर्तियां होंगी। ठीक है, प्रतिमाह 4,000 रुपये मानदेय मिलेगा और आपको कंप्यूटर वगैरह लेने के लिए, लैपटॉप लेने के लिए 50,000 रुपये अलग से मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए शासन की ओर से सभी ग्राम पंचायतों में अब बिजनेस करेस्पोंडेंट सखी की तैनाती की जाएगी। BC सखी भी बोलते हैं। इस पद पर तैनात महिलाओं को 4,000 रुपये राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की ओर से दिया जाएगा। इस पद के लिए 8वीं पास होना अनिवार्य है। ठीक है, तो 8वीं पास होना अनिवार्य है। और जो महिलाएं समूह में कार्य करती हैं, ठीक है, जैसे गांव में स्वयं सहायता समूह चलते हैं, उनको इसमें वरीयता दी जाएगी। तो प्रयागराज में 1637 ग्राम पंचायतों में भर्ती के लिए आवेदन निकाले गए हैं। 11 जुलाई इसमें आवेदन करने की अंतिम डेट है। 11 जुलाई तक आप लोग आवेदन कर दीजिए। अगर आप दूसरे ज़िलों में तो अपने ज़िले से पता कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश के जितने भी ज़िले हैं सभी ज़िलों में ये भर्तियां हो रही हैं बैंक करेस्पॉन्डेंट सखी की। ठीक है, और यहाँ पर लिखा है कि इसमें शासन की ओर से 75,000 रुपये की राशि मुहैया कराई जाएगी। पहले 50,000 थी, अब इसको बढ़ा करके 75,000 कर दिया गया है। इसमें काम ये होगा कि आपको जो भी ज़रूरतमंद है उसका पैसा निकालना होगा। यानी आपके पास लैपटॉप मिल जाएगा, बायोमेट्रिक मशीन मिल जाएगी, आधार के जरिए उसका आप लोगों को पैसा निकालना है और इसके ज़रिए आपको कमीशन अलग से मिलेगा। ठीक है, तो ये पूरा यहाँ पर है और इसके लिए भर्तियाँ चल रही हैं प्रयागराज में और अन्य ज़िलों में भी चल रही हैं। तो आप लोग अगर इंटरेस्टेड हैं तो अपने ज़िले से संपर्क करें। बात कर लेते हैं अगली न्यूज़ की। यहाँ पर अपडेट है JEE और नीट की परीक्षाओं को लेकर के। लिखा है इनकी तारीखें बदलने के फिर से आसार दिख रहे हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच मेडिकल और इंजीनियरिंग की प्रवेश परीक्षाओं की तारीख फिर बदल सकती है। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने गुरुवार को बताया है कि नीट JEE प्रवेश परीक्षा आयोजित करने की स्थिति पर समीक्षा के लिए एक समिति बनाई गई है। और ये जो समिति है वर्तमान समय में क्या परिस्थितियां हैं, जो स्थितियां हैं और जो छात्रों अभिभावकों के सुझाव मिले उन सब पर गौर करते हुए एक राय अपनी देगी, समीक्षा देगी। कल तक इसकी समीक्षा की रिपोर्ट आने की संभावना, उसके बाद ही नीट और JEE की परीक्षाओं पर विचार किया जाएगा। हालांकि जो इसकी परीक्षाएं प्रस्तावित हैं, नीट का आयोजन 26 जुलाई को है और इंजीनियरिंग की प्रवेश परीक्षा का आयोजन 18 से 23 जुलाई के है। वहीं पर दोस्तों B.Ed की जो प्रवेश परीक्षा है वो तय समय पर होगी। यहाँ पर लिखा है, पूरा कार्यक्रम भी जारी कर दिया है कि B.Ed की प्रवेश परीक्षा 29 जुलाई को होगी। इसके साथ ही 28 अगस्त को आपका परिणाम जारी कर दिया जाएगा, रिजल्ट जारी हो जाएगा। 14 सितंबर से लेकर के आगे आने वाले टाइम पर यहाँ पर काउंसलिंग की प्रक्रिया चलेगी। ठीक है, तो ये पूरा कार्यक्रम है B.Ed प्रवेश परीक्षा का। अगली अपडेट की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर अपडेट है LT ग्रेड को लेकर के। लिखा है अभ्यर्थियों को सत्यापन का मिला अंतिम अवसर। जो अभ्यर्थियों ने अभी तक LT ग्रेड में सत्यापन नहीं करवाया उनको अंतिम अवसर दिया गया बोर्ड की तरफ से और एक बार इसका रिवाइज्ड जो वेरिफिकेशन शेड्यूल है वो जारी किया गया है। 13 जुलाई से इसका सत्यापन शुरू है, 16 जुलाई तक चलेगा। इस शेड्यूल को आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। गवर्नमेंट जॉब सेंटर का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आगे बढ़ने से पहले आपको याद दिलाना चाहेंगे, अगर आप शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हो तो हमारा प्रीमियम व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन करें। ठीक है, इसकी सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसके अलावा हमारे फ्री व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल भी हैं, उनको भी आप लोग फ्री में ज्वाइन कर सकते हैं। वहीं पर दोस्तों लोक सेवा आयोग ने प्रोग्रामर भर्ती 2019 में सफल 4 अभ्यर्थियों के अभिलेखों का सत्यापन करने के लिए शेड्यूल जारी कर दिया गया है। इनका जो सत्यापन होगा 17 जुलाई को होगा। इसका शेड्यूल आप लोग देख सकते हैं लोक सेवा आयोग की वेबसाइट से। वहीं पर जो अभ्यर्थी हैं जिनका मार्कशीट का अभी तक सत्यापन चल रहा है शिक्षा निदेशालय में, उनको भी सेकंड चांस दिया जाएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं आगे। यहाँ पर अपडेट है
यूपीपीएससी को लेकर के यूपीपीएससी ने प्रवक्ता इतिहास में इसका फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया गया। 26 महिलाएं इसमें चयनित की गई हैं। महिला का रिजल्ट है ये। और इसमें राजकीय इंटर कॉलेज में इतिहास यानी प्रवक्ता के 26 पदों का परिणाम घोषित कर दिया गया है। इसके जो इंटरव्यू हुए थे वो 29 एवं 30 जून को आयोजित किए थे और 2 जुलाई को इसका रिजल्ट जारी कर दिया गया। आप लोग ये रिजल्ट आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। अगली अपडेट की बात कर लेते हैं। तो यूजीसी की गाइडलाइन का इंतजार है इलाहाबाद विश्वविद्यालय और उससे संबंधित कॉलेजों में। दोस्तों यहाँ पर बात हो रही है जो नया सत्र शुरू होने वाला है उसमें किस तरीके से एडमिशन करे जाएं, क्योंकि आप लोग जानते हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में ऑनलाइन आवेदन फॉर्म चल रहे हैं एडमिशन्स के लिए। अगर आपने अभी तक एडमिशन के फॉर्म नहीं भरा है तो जा करके भर दीजिए। governmentjobcenter.com पर इसके लिए लिंक मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय उसे संबद्ध कॉलेजों में नए सत्र में दाखिले के लिए कोरोना काल में प्रवेश परीक्षा कराने को लेकर के असमंजस की स्थिति बनी हुई है। आप लोग जानते हैं कोरोना बहुत तेज़ी से फैल रहा है और इसमें परीक्षा करा पाना थोड़ा सा मुश्किल है। ऐसे में इलाहाबाद विश्वविद्यालय जो इंतज़ार कर रहा है वो यूजीसी गाइडलाइन का इंतज़ार कर रहा है। यूजीसी गाइडलाइन के बाद ही प्रवेश प्रकोष्ठ है जो उसकी बैठक होगी और बैठक में प्रवेश परीक्षा पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा कि किस तरीके से छात्रों को एडमिशन दिया जाए। आपको बता दें नए सत्र के दाखिले के लिए 1 अगस्त से प्रस्तावित हैं परीक्षाएं, लेकिन अभी तक इसकी जो सहमति है वो नहीं बन पा रही कोरोना को देखते हुए। ठीक है, बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। इग्नू को लेकर के अपडेट है। 31 जुलाई तक आवेदन की डेट बढ़ गई है। जो भी छात्र हैं इग्नू में प्रवेश लेना चाहते हैं उसको डेट जो है 30 जून से बढ़ा करके 31 जुलाई कर दी गई है। इलाहाबाद डिग्री कॉलेज में इसका स्टडी सेंटर है। वहाँ के डॉक्टर MP सिंह ने बताया है कि सत्रीय कार्य जमा करने, परीक्षा फार्म जमा करने, प्रोजेक्ट कार्य जमा करने की जो अंतिम डेट है वो 30 जून से 15 जुलाई कर दी गई है। ठीक है, वहाँ पर LT शिक्षक भर्ती में सुधार के लिए मांगा और समय। आप लोग जानते हैं कि शिक्षा निदेशालय में मार्कशीट सत्यापन के लिए कार्यक्रम चल रहा है और इसकी डेट जो है 15 दिन दी गई थी। ठीक है, तो ऐसे में अभ्यर्थियों का कहना है कि 15 दिन में मार्कशीट का करेक्शन वगैरह नहीं हो पाएगा, क्योंकि बहुत से ऐसे विश्वविद्यालय हैं जो बंद चल रहे हैं, बोर्ड बंद चल रही हैं और टाइम भी लगता है। तो यहाँ पर कहा है कि अतिरिक्त समय दिया जाए। इस पर जो माध्यमिक शिक्षा की अपर शिक्षा निदेशक है उन्होंने कहा है कि इस अभ्यर्थियों को एक अभी अतिरिक्त समय दिया जाएगा, आप लोग परेशान ना हों। बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर अपडेट है जितने भी शिक्षक साथी हैं उनको, तो जो शिक्षक पुरस्कार के लिए आवेदन 6 जुलाई तक हो रहे हैं। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं, इसके लिए पात्र हैं, तो आप लोग फॉर्म भर सकते हैं शिक्षक पुरस्कार के लिए। लेकिन DIOS ने जिले के सभी प्रधानाचार्यों, प्रधानाध्यापकों के माध्यम से राजकीय, अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों एवं अशासकीय सहायता प्राप्त संस्कृत महाविद्यालयों से राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2019 के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं। ठीक है, तो 6 जुलाई तक इसमें आप लोग ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसकी सारी डिटेल्स वेबसाइट पर मिल जाएगी, आप लोग वहां से चेक कर लीजिएगा। और मानव संसाधन विकास मंत्रालय की जो वेबसाइट है वहाँ पर भी दी गई है, वहाँ से सारी चीज़ें चेक करने के बाद आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। बात हो रही है 69,000 शिक्षक भर्ती की, तो यहाँ पर लिखा है 69,000 शिक्षक भर्ती रद्द करो और इसकी जांच CBI से कराई जाए। इसके लिए अभ्यर्थी लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ पर आप लोग फोटो दे सकते हैं। न्याय मोर्चा से जुड़े जो छात्र हैं उन्होंने परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया और शिक्षक भर्ती परीक्षा रद्द करने की मांग की। ठीक है, छात्रों का कहना है कि इसकी CBI जाँच करवाई जाए और आरोपियों की गिरफ्तारी की जाए। साथ ही बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी इस्तीफा दें, क्योंकि उनका भी हाथ बताया जा रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पर अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं कि बेसिक शिक्षा मंत्री इस्तीफा दें और भर्ती की CBI जांच करवाई जाए। तो 69,000 शिक्षक भर्ती में धांधली के छात्र अभी भी प्रयासरत हैं, किसी तरह की भर्ती रद्द हो और इसकी जाँच हो। बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। लिखा है एडेड स्कूल में शिक्षकों के दस्तावेजों की होगी जांच। जो भी एडेड स्कूल हैं उनमें सभी में अब शिक्षकों की जांच होगी जो 2010 के बाद से ज्वाइन हुए हैं। ठीक है, यहाँ पर आप लोग जानते हैं अभी कस्तूरबा गांधी विद्यालयों में फर्जीवाड़ा सामने को देखने को मिला था। तो अब एडेड स्कूलों में और उच्च शिक्षा विभाग में सभी में इस समय जाँच चल रही है, उसके आदेश दिए गए हैं। उसी कड़ी के चलते यहाँ भी लिखा है कि एडेड स्कूलों के शिक्षकों की दस्तावेजों की होगी जांच और इसके लिए निर्धारित प्रपत्र पर सूचनाएं मांगी गई हैं।
अगली अपडेट की बात कर लेते हैं। उच्च शिक्षा को लेकर की अपडेट है, छात्रों की प्रोन्नति फार्मूले पर मंथन। आप लोग जानते हैं कोरोना के कारण जो डिग्री कॉलेज हैं, राज्य विश्वविद्यालय हैं, उनकी जो वार्षिक परीक्षाएं, सेमेस्टर परीक्षाएं, उनको फिलहाल रद्द कर दिया गया है। लेकिन अब छात्रों को किस तरीके से पास किया जाए जिससे विवाद ना हो और किसी भी छात्र का नुकसान ना हो, इसके लिए एक फार्मूला बनाया जा रहा है। ये फार्मूला सभी प्रकार की यूनिवर्सिटियों पर लागू होगा। एक ही फार्मूले पर छात्रों को प्रमोट किया जाएगा। तो उसी फार्मूले पर मंथन चल रहा है कि किस तरीके से फार्मूला बनाया जाए, ठीक है। और इसके लिए जल्दी फार्मूला बन जाएगा, उसके बाद छात्रों को प्रमोट किया जाएगा। यहाँ पर यह लिखा है कि यह हो सकता है फार्मूला सूत्रों के अनुसार आंतरिक मूल्यांकन और पिछली परीक्षाओं में प्राप्त अंकों के आधार पर प्रोन्नति करने का फैसला लिया जा सकता है। जो पिछली परीक्षाएं हुई हैं और जो आंतरिक मूल्यांकन हुआ है उसके आधार पर छात्रों को प्रमोट किया जा सकता है। हालांकि एक पेच ये भी है कि कुछ राज्य विश्वविद्यालय में कई प्रश्न पत्रों की परीक्षाएं हो चुकी, ऐसे में ये प्रस्ताव भी है कि जिन प्रश्न पत्रों की परीक्षा हो चुकी उनका मूल्यांकन करा लिया जाए। फिर कोरोना को देखते हुए मूल्यांकन भी आसान नहीं दिख रहा है। तो ये सारी समस्याएं हैं, इस पर जल्द निर्णय होगा कैसे छात्रों को प्रमोट किया जाएगा। तो ये हो गई दोस्तों आज की पूरी अपडेट। आशा करते हैं वीडियो पसंद आएगा। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।